बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ सेकंड ईयर 7.2 एक्सरसाइज हम देखेंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें पिछली एक्सरसाइज के रिलेटेड ही पढ़ेंगे और साथ में कुछ इजाफा भी होगा। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने जो था वेक्टर इन प्लेन देखा था कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो वेक्टर होता है। इस एक्सरसाइज में हम वेक्टर इन स्पेस देखेंगे, यानी थर्ड कंपोनेंट भी इसमें आएगा। एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है, जबकि थर्ड कंपोनेंट जो है वो स्पेस के अंदर बनेगा, वो प्लेन में नहीं होगा। तो इसमें हम z कंपोनेंट उसको कहते हैं, और वेक्टर्स में उसका जो है साथ में k, जैसे i j था x और y कंपोनेंट के लिए, और j होगा k होगा z कंपोनेंट के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल है। आपकी पिछली एक्सरसाइज अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें है जी आपके पास ए बी सी और डी, सी पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ए बी फाइंड करने के लिए कहा गया है, 2ab माइनस सी बी फाइंड करने के लिए कहा गया है, और 2cb माइनस 2ca फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसमें बिल्कुल 7.1 की तरह के स्टार्ट वाले क्वेश्चन जो थे वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो एक मैंने वैसे सॉल्व भी कर दिया आपको। ए बी पहले लिया हमने, 2ab माइनस सी बी था, तो पहले ए बी हमने फाइंड किया। ए बी कैसे फाइंड होगा कि बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे, एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट माइनस हो जाएगा। बी की थी, अब देखें यहाँ पे आपके पास बी की एक्स कंपोनेंट जो था -1 था, तो उस -1 में से ए का एक्स कंपोनेंट जो था वो था 2, तो वो माइनस कर दिया, और साथ आई आ गया। इसी तरह से जो था बी का हमारे पास वाई कंपोनेंट वो 1 था, और ए का जो था वाई कंपोनेंट वो 5 था। तो ये इनको इस तरह से लिखा, साथ में आई जे का इजाफा किया, और ये हमारे पास सॉल्व होके -3i माइनस 4j हो गया। इसी तरह से सी बी को सॉल्व करेंगे, b माइनस सी करेंगे, तो देखिए -1 तो वही रह जाएगा, और 1 भी वही आएगा जो जिस तरह ए बी में था। और इधर से बाकी कंपोनेंट सी के लेंगे जो 2 और -6 हैं, तो -2 हो जाएगा, माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये -3i जमा 7j हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, हमने जो फाइंड करना था वो था 2ab माइनस सी बी, तो ए बी वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए बी अभी आपने यहाँ पे निकाला था, ये ए बी जो था ये इसको हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे इसमें से ये जो था सी बी जो यहाँ पे हमने निकाला था, इसको माइनस, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2 से ये -6i हो जाएगा, और इसी तरह से ये -8j हो जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, और ये 3i आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, और 7j आ जाएगा। फिर i कंपोनेंट में से i कंपोनेंट माइनस कर देंगे, -6i प्लस 3i सॉल्व किया तो -3i हो गया, -8j प्लस -7j को सॉल्व करेंगे तो -15j हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी 2 पार्ट भी इसी तरह इजी है, आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखें इसमें u वेक्टर दिया हुआ है, x जो u वेक्टर दिया हुआ है वो है जी आपके पास i प्लस 2j माइनस k, और v वेक्टर जो है ये 3i माइनस 2j प्लस 2k है, और इसी तरह w है। इसमें देखें आप k कंपोनेंट का इजाफा हो गया है, पहले जो आप काम कर रहे थे उसमें k नहीं आ रहा था पिछली एक्सरसाइज में। तो इसमें ये k कंपोनेंट जो है ये थर्ड कंपोनेंट कह लें, z एक्सिस कह लें, ये उसके लिए है जो इन स्पेस बनेगा। तो ये हो गया आपके पास तीनों। तो उसने कहा u प्लस 2v प्लस w फाइंड करें, फिर ये इसी तरह से v माइनस 3w भी कहा गया है, फिर 3v प्लस w की मैग्नीट्यूड कहा गया है। 3 इसमें उसने पूछे हुए हैं क्वेश्चन। तो ये भी सिर्फ ये है कि इसमें k कंपोनेंट आ रहा है, वर्किंग वैसे ही करेंगे जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में की थी या पिछली एक्सरसाइज में की थी। तो इसमें पहला मैंने सॉल्व कर दिया है, पहले में था u प्लस 2v प्लस w,
तो ये u की वैल्यू हमने लिख ली, u का वेक्टर की वैल्यू थी i2j माइनस k, ये लिख ली गई। इसी तरह से तो उसके बाद 2 आ गया जो v के साथ लगा हुआ था, जो सॉल्व करना था उसमें उसने 2 कहा था, इसलिए हमने इधर भी 2 लगाया और फिर अंदर आगे उसके उस जो था v वेक्टर जो भी दिया हुआ था वो लिख लिया। फिर प्लस w था तो ये प्लस w की वैल्यू वेक्टर की हो गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे v वाले को, तो बाकी तो वैसे ही आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो के ये हो जाएगा 6i, फिर 2 टाइम्स 4j और 2 टाइम्स 4k हो जाएगा, बाकी वैसे ही आ जाएगा। i कंपोनेंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, i प्लस 6i और माइनस i, ये i 3 बार आपके पास आ रहा है, एक ये i है आपके पास, इसी तरह से ये प्लस 6i है और फिर इसी तरह से ये जो है 5i है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 12i हो जाएगा। इसी तरह j 3 बार आ रहा है, 2j है, माइनस 4j है और माइनस 1j है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 3j बच जाएंगे। k भी 3 बार आ रहा है, माइनस के 4k जमा और जमा 3k, ये भी जब सॉल्व करेंगे तो 6k हो जाएगा। इस तरह से पहला पार्ट इसका मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैंने तीसरा किया है, इसमें मैग्नीट्यूड पूछी गई है 3v प्लस w की, तो पहले हमने 3v प्लस w फाइंड करना है। तो 3v को जो है हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v वेक्टर आगे लिख देंगे और इसी तरह प्लस w करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 9i हो गया, 6j हो गया, 6k हो गया, बाकी ये k वाला वेक्टर हो गया। i कंपोनेंट से i कंपोनेंट को सॉल्व करें तो ये 14i हो जाएगा। इसी तरह माइनस 6j प्लस माइनस j, ये माइनस 7j हो जाएगा, जमा 6k और 3k 9k हो जाएगा। फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही पुराना है कि सब कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करें और स्क्वायर रूट ले लें। तो हमने वही किया, ये 14 का स्क्वायर, फिर माइनस 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, ये स्क्वायर किए तो ये वैल्यूज आई 196, 49 एंड 81। इनको जमा करेंगे तो ये 326 हो जाएगा। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। तो कोसाइन ऑफ v वो जो वेक्टर है करना, जिसकी मैग्नीट्यूड चाहिए उसी वेक्टर की उसने कोसाइंस पूछे हैं। तो कोसाइंस कैसे निकलेंगे? कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k इन यूनिट वेक्टर आर द डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, किसके कोफिशिएंट्स होते हैं? जो कोफिशिएंट्स होते हैं i j k के किस जगह पे? यूनिट वेक्टर के अंदर। जो यूनिट वेक्टर में i j k के कोफिशिएंट्स होते हैं वही डायरेक्शंस कोसाइंस होती हैं ऑफ द वेक्टर, उस वेक्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर जो v है उसकी हमें निकालनी पड़ेगी यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर को निकाल के जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम कह देंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो देखते हैं, वेक्टर ये दिया हुआ था उसने, हमने इसका पहले देखें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। हमने मैग्नीट्यूड पहले निकाल ली। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही कि सब कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट ले लें। तो ये हमारे पास 29 अंडर रूट आ गया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड जो होती है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हमने वही काम किया, वेक्टर को जो गिवन था 2i प्लस 3j प्लस 4k ये लिख दिया और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कर दिया। अब देखें ये 29 अंडर रूट सब के नीचे अलग अलग लगा देते हैं ताकि सबके कोफिशिएंट्स अलग से नज़र आ जाएं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v जो होंगी 2/29 अंडर रूट हो जाएगा, कोफिशिएंट्स लिखने हैं, और इसी तरह 3/29 अंडर रूट और इसी तरह से 4/29 अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अल्फा सो दैट, ये मैग्नीट्यूड दी हुई है एक वेक्टर की कि 3 के बराबर हो, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लें।
तो इसमें मैग्नीट्यूड वाले तरीके से सॉल्व करते हैं जी। कोफिशिएंट्स का स्केयर करें तो देखें पहला जो आई है उसका कोफिशिएंट था अल्फ़ा, तो हमने फार्मूले में अल्फ़ा स्केयर लिख लिया। इसी तरह से जे जो था वो था अल्फ़ा प्लस 1, तो हमने ये अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर लिख लिया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट था हमारे पास के का कोफिशिएंट 2, तो ये 2 का हमने स्केयर लिख लिया। और फिर इज इक्वल टू 3 इसलिए लिखा क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये इज इक्वल टू 3 है, तो हमने इज इक्वल टू 3 लिख लिया। इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये अल्फ़ा स्केयर मीन अल्फ़ा की 2 हो गया, अल्फ़ा प्लस 1 स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर वाले फार्मूले से ओपन किया तो अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो गया, 2 का स्केयर किया तो 4 हो गया, और इसी तरह से ये 3 आ गया वापस अपनी जगह पे। तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्केयर और अल्फ़ा स्केयर 2 अल्फ़ा स्केयर हो जाएगा, और ये 2 अल्फ़ा भी आ गया प्लस 5 आ गया। स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्केयर लेते हैं दोनों साइड्स का, तो लेफ़्ट साइड से तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट 3 का स्केयर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये कांस्टेंट को लेफ़्ट पे शिफ्ट किया तो प्लस 9 जो था माइनस 9 हुआ, और 5 माइनस 9 करने से हमारे पास माइनस 4 आ गया। ये 2 कॉमन आ रहा था यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लिया गया, बाकी बच गया अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन या तजज़ी की गई है, 2 1 टाइम्स 2 करेंगे तो ये हमारे पास पेयर आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करके वो पेयर बनेगा। इसलिए ये फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 4 में चीज़ सीखी हुई है अच्छी तरह से। तो ये माइनस करके बन रहा था, इसलिए बड़ी रकम के साथ 2 के साथ दरमियान वाली अलामत लगा दी जो अल्फ़ा की अलामत थी, और छोटी जो कि 1 अल्फ़ा है उसके साथ अपोजिट अलामत लगा दी। इस तरह प्लस का अल्फ़ा 2 हिस्सों में लिखा गया, प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अब पहले 2 रकमें जो बनी है आपके पास अल्फ़ा स्केयर और 2 अल्फ़ा, इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा कॉमन आएगा, बाकी अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा। और इसी तरह से अल्फ़ा माइनस 2 में से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी रकम है तो ये अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और फिर इसी तरह से अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा के 2 आंसर आ गए आपके पास माइनस 2 और माइनस 1। ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। यूनिट वेक्टर बताएं जो कि वी की इस दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। ठीक है जी, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन ये हो, तो इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। पीछे 2-3 क्वेश्चंस में आज भी निकाला है, इससे पहले भी निकाल चुके हैं, तो आपने ये खुद करना है कि इसकी मैग्नीट्यूड लेके वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर देना है। फिर है जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए बी एंड सी वेक्टर्स दिए हुए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकाल लें जो कि पैरेलल हो 3a माइनस 2b प्लस 4c के। तो हमें पहले तो जो है वो वेक्टर निकालना पड़ेगा जो 3a माइनस 2b प्लस 4c हो, ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने कहा लेट वेक्टर v जो है वो इसके बराबर है 3a माइनस 2b प्लस 4c के। और अब a b और c की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लगा ली, साथ में a के साथ 3, a को 3 से मल्टीप्लाई किया, b को 2 से मल्टीप्लाई किया, और c को ये 4c था इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद i कंपोनेंट को आपस में सॉल्व किया, j को आपस में किया और k वाले आपस में कर दिए, तो 9i 4j और 4i ये 17i हो जाएगा। इसी तरह से 3j माइनस का है, जमा के 8 हैं तो 5j हो गया, और 8 यहाँ से भी हैं तो ये 13j हो जाएगा। इसी तरह से k वाले माइनस के 12 है और ये जमा के 6 हैं, माइनस के 6 बच जाएंगे और माइनस के 4 यहाँ से आए तो ये हमारे पास माइनस के 10 के हो जाएंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर निकालना था, जो पैरेलल फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमने यूनिट वेक्टर निकालना था जो पैरेलल हो 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो हमने 3a माइनस 2b प्लस 4c निकाल लिया है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कंपोनेंट्स के स्केयर्स किए और प्लस किया और स्केयर रूट लिया, ये 558 हमारे पास आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड करेंगे। ये वेक्टर जो अभी निकला था हमारे पास इसको इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये वो वेक्टर आ गया जो रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जी, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू।
एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 4 हो और पैरेलल हो 2y माइनस 3j और प्लस 6k। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है कि वो थोड़ी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दी और वेक्टर भी चेंज कर दिया। हमने कहा u एक जो गिवन वेक्टर है वो u है, हमने उसका नाम u लिया और उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड निकाली, क्योंकि मैग्नीट्यूड 4 चाहिए रिक्वायर्ड वेक्टर की, तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाली जाएगी। इसकी मैग्नीट्यूड निकाली, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम। ये मैग्नीट्यूड निकली। अभी मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया कि जो कोफिशिएंट्स थे उनका स्क्वायर किया और प्लस किया और प्लस करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया। इस तरह से मैग्नीट्यूड 7 आ गई। यूनिट वेक्टर निकाला तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड की, तो ये 2/7 माइनस i 3/7j प्लस 6/7k ये हमारे पास आ जाएगा। अब v ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं कि 4 है। हमने फर्ज कर लिया कि v वेक्टर है, तो 4 से इस यूनिट वेक्टर को 4 से ज़रब कर दें तो वो 4 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो 4 से उसको ज़रब कर दिया तो ये 8/7 हो गया, 12/7 हो गया, और 4 से ज़रब किया तो 24 हो गया, बटा 7 हो गया, k हो गया। इस तरह से ये हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए जी आज 7.2 के। तो बहुत आसान से थे ये सारे के सारे। अगर पिछली एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये आसानी से आप हल कर लोगे। अगर नहीं कोई क्वेश्चन की समझ आई तो आप दोबारा से इसे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, समझा दूंगा अच्छी तरह से। तो लाजमी प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस के बिना ये नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके करें, और जब लेक्चर स्टार्ट हो तो रजिस्टर वगैरह लेके पास बैठा करें और कैलकुलेटर भी साथ हो, ताकि कोई चीज़ अगर करनी पड़े आपको कैलकुलेट तो आप कर सकें। जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।